नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो यात्रा की थी वो किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महावीर जी ने की थी संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 401 की तरफ। यहाँ से आपका मेन टेस्ट स्टार है, 401 से 450 तक के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ताजमहल का निर्माण डैश में हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण जो हुआ था वो आपका 17वीं शताब्दी में हुआ था। बढ़ते हैं 402 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग को समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 403 की तरफ। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपका 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 404। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 405। संविधान के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार डैश के पास है? तो संविधान के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? तो यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। ये वाला आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। बढ़ते हैं 407 की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान अदालत में उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 408 की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री को और अन्य मंत्री जो सभी नियुक्त होते हैं आपके पीएम मोदी साहब और उनका पूरा मंत्रिमंडल, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 409। इसमें पूछा गया है आपको 409 में कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान और प्रबंधन ये दिया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 30 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 30 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो यदि किसी को भारत रत्न प्राप्त हो तो आप जो है अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न डैश डैश डैश, ऐसा नहीं लगा सकते। बाकी पद्मश्री और जो है पद्म विभूषण, पद्मश्री इन सब में लगा लेते हैं, पद्म भूषण वाले भी लगा लेते हैं, पद्मश्री डैश डैश, लेकिन भारत रत्न आगे नहीं लगा सकते आप। अनुच्छेद 18(1) में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं 411 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो कैग के लिए स्वतंत्र पद प्रदान करना जो है आपका अनुच्छेद 148 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 412 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। अब आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जब 30 वर्ष नहीं है तो कितने वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 413। सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 55। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं 414 की तरफ। इसमें पूछा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने का जो है नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चों को आप किसी भी कारखाने में काम नहीं करा सकते, नहीं तो आपको ये एक दंडनीय अपराध है, आपको दंड मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित है? तो यहाँ पर केवल और केवल एक युग्म सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अनुच्छेद 19A में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19A सही आंसर हो जाएगा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर देखिए 416, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपके एम अनंतशय्यम अयंगर जी, ये जो हैं ये प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 417, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए भारत की नागरिकता कौन सी है, एकल या दोहरी? भारत की नागरिकता कौन सी है, एकल या फिर दोहरी प्रकार की? कौन सी नागरिकता है भारत की? अगला क्वेश्चन देखिए 418, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 में अपना लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हिंदी संस्करण 24 जनवरी 1950। 419, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में ऑप्शन नंबर डी BN राव जी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 420 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। बढ़ते हैं 421, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें से आपका नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 422 की तरफ, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें से आपका सबसे पहले ऑप्शंस के अनुसार ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका ऑस्ट्रेलिया से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अनुसार जो भी आपको ऑप्शन आता है उसके अनुसार ही आंसर देना है, तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? तो भारतीय सूची की आपकी राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है, ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची राइट आंसर है। 424, केरल और लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? तो केरल और लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय आपका एर्नाकुलम में है, ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम राइट आंसर हो जाएगा। 425 देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 426, अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार कलकत्ता के अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार का क्षेत्राधिकार कलकत्ता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 427 की तरफ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, ऑप्शन नंबर ए 10 अस्थायी सदस्य। क्वेश्चन नंबर देखिए 428, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सहिष्णु ये संविधान की प्रस्तावना का अंगक नहीं है, धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता और संप्रभुता है, सहिष्णु ये वर्ड नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 429, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 430 की तरफ, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका पुडुचेरी या पौंडीचेरी, पुडुचेरी ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था 1954। फ्रांसीसी लोगों ने 280 वर्षों तक इस पर राज किया था। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषा हैं? तो भारतीय मुद्रा जो है नोट पे आपको लिखी रहती है भाषा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टोटल 15 भाषाएं लिखी रहती हैं, ऑप्शन नंबर बी 15 भाषाएं राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो कराधान के विधेयकों के लिए पूर्व अनुमति चाहिए आपकी किसको? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 433, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 434 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अधिकार है।
क्वेश्चन नंबर 435 देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया गया है फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी। किसका सिद्धांत? स्वतंत्रता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 436, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था? तो अनुच्छेद 21A आया था आपका, कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 437, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों तक का रहा? तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल एक बार सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों तक रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 439 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायमूर्ति, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिलाल जे कानिया जी, HJ कानिया जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 440 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 441 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो भारत में लोकसभा चुनाव आयोजित कराता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 442, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज्य में स्थानांतरित कर दिया था? तो 442 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था उसने कर दिया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 443 की तरफ। भारत में संघ बनाना एक कौन सा अधिकार है? संघ बनाना, तो भारत में जो संघ बनाना है वो है आपका एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संघ बनाना मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। 444, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 444 का अनुच्छेद नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 जो है आपका वो देता है आपको जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 445 की तरफ। इसमें पूछा गया है संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 446 देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के समय भारतीय संविधान में जोड़ा गया था भाग आपका 9, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, भाग 9 को जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। 448 देखिए, इसमें पूछा गया है भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो भारतीय मौद्रिक नीति समिति में आपके 6 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 449 क्वेश्चन नंबर, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में जो हुआ था भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो उस समय जोड़ा गया था आपका भाग 9A, 74वें संविधान संशोधन में भाग 9A। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए किस राजनीतिक संसदीय विधान क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? तो किसी राजनीतिक और विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं और रिक्त पद होते हैं उनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर उपचुनाव, ऑप्शन नंबर डी उपचुनाव होते हैं। त्यागपत्र महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 452 की तरफ। संसद का कौन सा अधिनियम भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उसका नाम है FRBM अधिनियम। ये जो है राजकोषीय घाटे कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। बढ़ते हैं 453 की तरफ। इसमें पूछा गया है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में कैग जिसको बोलते हो सुना होगा आपने, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है जनवरी 2019 की बात है,
तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस अनुसूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था? तो संविधान की यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 455, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत कर लिया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 456, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मतलब आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको स्वीकृति मिली थी सन 2009 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 457 की तरफ। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? क्वेश्चन नंबर 457। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356, 52, 56, 60 तीन अनुच्छेद याद रखना। ये सभी जो हैं ये संबंधित हैं आपके किससे? जो है आपातकाल से। 52, 56, 60 352, 356, 360 राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं 459 की तरफ। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? तो प्रत्येक संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है वो होता है आपका प्रश्नकाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 460 की तरफ। ये रहा आपका स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में सबसे पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1951 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 461, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा सही आंसर है। 462, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक भारतीय राज्य में राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 463, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए डी 331। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसी कायदे आजम का नाम दिया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों की यदि संयुक्त बैठक हो तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 466 की तरफ। लोकसभा में कार्यकाल संचालन एवं आचरण की नियमावली नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नियम कौन सा है? तो नियम है आपका नियम नंबर 193। याद रखना, नियम नंबर 193 में जो है चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 467 की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए लिया गया है? तो भारत में नए राज्य के गठन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 468, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है अध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 470, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर प्राक्कलन समिति राइट आंसर हो जाएगा। 471 देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अंतिम निर्णय होता है आपका अध्यक्ष लोकसभा। ऑप्शन नंबर
डी अध्यक्ष लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 472 की तरफ। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 280 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 280 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 473 क्वेश्चन नंबर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो शपथ का प्रारूप दिया गया है आपका तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी तीसरी अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 474 की तरफ। वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलता है केंद्रीय मंत्रिमंडल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 476। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन अध्ययन करने के लिए किया गया था। क्या अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही आंसर है आपका भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए किया गया था। भारतीय संविधान में 45वें संशोधन विधेयक 1978 के बाद डैश के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। तो आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नीलम संजीव रेड्डी ने 1956 से 1959 तक कार्यकाल किया किस रूप में? तो नीलम संजीव रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किया। ऑप्शन नंबर मुख्यमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 479। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना था आपको ये बताना है, सिंपल सा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सन 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की डैश की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो होते हैं आपके 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं 481 की तरफ। क्वेश्चन नंबर। भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता था? तो आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 442 की तरफ। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है? तो एक भारतीय राज्य का जो राज्यपाल होता है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है पद धारण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 482 ऑप्शन नंबर 5 वर्ष सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 483। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। तो भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 484 देखिए। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो भारत के राष्ट्रपति को यदि कार्यकाल से पहले हटाना है तो संसद के दोनों सदन की अनुशंसा अनिवार्य होती है। बढ़ते हैं 485 की तरफ। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान में न्यायिक आदेश आपके 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 486वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। ऑप्शन नंबर डी 11 मौलिक कर्तव्य। 487 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 488। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 489। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी किस अधिकार से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए जो शपथ दिलाता है यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 491 देखिए। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो संप्रभुता
कि अद्वैत सिद्धांत दिए थे ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 492 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो भारत राज्य के कार्यपालक अध्यक्ष जो कहे जाते हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को कार्यपालिका अध्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 493, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों के पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भारत के राष्ट्रपति का नाम और कौन से नंबर के हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए और वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल कानून दिया गया है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 495 देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति करता है। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानून मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार कर सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार में यह आता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु की 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 60 से 62 वर्ष किस वर्ष बढ़ाकर कर दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 15वें संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर देखिए 498, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची जो है में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, किस सूची में वर्णित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय संघ सूची में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 499, पंजाब में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए 7। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 500वां। इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान सभा जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा ऑप्शन नंबर बी 1946 में भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। हो गए आपके 500 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 500 MCQ हो चुके हैं आपके टोटल। जिसने 500 के 500 नहीं देखे चैनल पर जाओ, 50-50 MCQ के आपको वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।